जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, आपके आपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की मैथ्स की बुक है, इसका दोस्तों हम लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं। यानी कि आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम के जितने भी चैप्टर आपके कोर्स में आना है मैथ्स के, वो सारे चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। दोस्तों, अभी हम लोगों का ये परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज के बाद एक क्लास और होगी आपकी, इसके बाद आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये आपके प्रतिशत के टोटल 129 सवाल दिए गए हैं इस यूथ कंपटीशन की टाइम्स की बुक में। लेकिन दोस्तों, वो सब एनटीपीसी, आरआरबी, जे, ये बाकी अदर एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें खाली वही क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, ग्रुप डी के एग्जाम में आपके 64 क्वेश्चन आए हुए हैं और वो सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, ये मैंने सारे क्वेश्चंस को मैंने टाइप वाइज डिवाइड कर दिया है। यानी कि आपके देखिए, जो जनसंख्या पर आधारित 6 क्वेश्चन आए हैं, ऐसे प्रतिशत पर, निवेश तथा व्यवसाय पर आधारित 9 क्वेश्चन आए। अभी दोस्त हम लोग यही वाला टाइप नंबर 6 आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, निवेश तथा व्यवसाय पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। यानी कि आपके ये जितने टाइप के सवाल हैं, इन सभी का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, वो बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से। इसके बाद दोस्तों, जो इन कॉन्सेप्ट्स की ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूं, और साथ में दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। क्योंकि आप देखिए, एक एक टाइप के मैंने कितने कितने क्वेश्चन आपकी इस बुक में दिए गए हैं, और मैं सारे क्वेश्चन आपको हल कराता हूं। तो आपकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो जाती है, इसमें भी आपको कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो रहे हैं। यानी कि आपको इस सीरीज को पढ़ने के बाद ना तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह से, ना तो आपको ट्रिक सीखना पड़ेगा, ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ना ही प्रीवियस ईयर। यानी कि सब कुछ मैं आपको इस सीरीज में करा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपको मार्केट में बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। कोई 1000 का बेच रहा है, कोई 1600 का। लेकिन दोस्तों, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। बस दोस्तों, आपको थोड़ा सा मेरा सहयोग करना है, वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ऐसी बेहतरीन चीजें आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। तो दोस्तों, बस बिना देरी किए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चीजों को हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ना, कि मतलब आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं आपको चीजों के इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि दोस्तों, आपको मैं इतना मजा आएगा ना मैथ पढ़ने में, आपका डर खत्म हो जाएगा मैथ से। मैं बिल्कुल आपकी ही भाषा में, जिस भाषा में आप समझना चाहेंगे, मैं उसी भाषा में आपको मैथ सिखाऊंगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसका रीजन है, मैं भी दोस्तों क्या कहते हैं, जब मैथ पढ़ता था तो मुझे अधिकतर चीजें मैथ की समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैंने उनको चीजों को इतना बेसिक से, इतना एक्सपेरिमेंट करके सीखा है कि दोस्तों, आपको भी मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़िए, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल दोस्तों, जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो बिल्कुल आराम आराम से कछुए की स्पीड से चलेंगे। एक क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त, जब हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना, फिर कॉन्सेप्ट को जब हम लोग अप्लाई करेंगे अगले क्वेश्चन में, तो आपका आंसर विद इन सेकंड में आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। 5 से 10 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा, और आप रेलवे के कम से कम 80% क्वेश्चन बिना पेन के हल करेंगे। 80% यदि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यानी कि यदि आपके 40 क्वेश्चन यदि मैथ के आएंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो मैथ के क्वेश्चन 30 आते हैं। यानी कि यदि मैथ के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इसका 20% निकालिए, यानी कि 6। यानी कि 6 क्वेश्चन में आपको पेन की आवश्यकता पड़ेगी, और 24 क्वेश्चन आप बिना पेन के हल करेंगे, बस यदि आप मुझसे पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैथ से मैं आपका डर ना खत्म कर दूं, और आपको मैथ का हीरो ना बना के छोड़ूं, तो आप कहिएगा। बस आप दोस्त मेरे साथ कुछ दिन तक जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़िए आप। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, बिल्कुल आसानी से समझेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अच्युता है जो 25,000 रुपए का निवेश कर एक चाय की दुकान, ये दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है, मिसप्रिंट है, चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के लिए अनावश्यक सामग्री में खत्म कर देता है।
दोस्तों कोई भी चीज मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि परसेंटेज में ओनली आपको 3 चीज सीखना होता है कि यदि आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो आप उस नंबर में एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 10% होगा। यदि दोस्तों आप 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो वही वैल्यू आपकी 1% हो जाएगी। और दोस्तों कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप या खुद का या बोले स्टार्टिंग में हमेशा और हमेशा कितने परसेंट होती है, 100%। इन 3 के अलावा आपको परसेंटेज में कोई भी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। अब देखिए मैंने दोस्त मान लिया कि जो उसके पास रुपए, उसके पास हमने मान लिया कि उसके पास परसेंटेज में 100% रुपए थे। दोस्तों 100% में से उसने 30% दुकान की फिनिशिंग पर खर्च कर दिए और दोस्तों 20% का उसने अन्य सामान ले लिया। तो दोस्तों 50% खर्च कर दिया तो उसके पास अभी भी कितने परसेंट पैसे बचे, 50% बचे। क्योंकि 30% यहां किया, 20% यहां खर्च किया, टोटल 100% है तो 100% में 50% घटा दिया तो 50% बच गए। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपए बचे। दोस्तों टोटल उसके पास 25,000 रुपए थे, उसने 50% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे, 50%। और दोस्तों 50% का फ्रैक्शन में मान होता है सीधा सीधा 1/2 और 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि 25,000 का आधा 12,500 रुपए उसको बाकी के सामान खरीदने के लिए बचे होंगे। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को ना मैंने आपको इस समझाने के लिए लिख के बताया है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड विदाउट पेन के बताते। कैसे, आपको कुछ नहीं करना था। देखिए 30% राशि और 20% राशि उसने आवश्यक सामग्री की दुकान खरीदने के लिए कर दिया तो 50% बचा होगा और 50% का मान आपको डायरेक्ट पता होता है 1/2, यानी कि 25,000 का 1/2 निकाल देते, ए पार्ट यही आंसर बिना पेन के। तो दोस्तों आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मैथ की स्पीड इतनी फास्ट कर दूंगा ना, जब आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तब मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं और मैं चीजों को बिल्कुल आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे दोस्त यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए ना, इसके बाद तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आपका, आप उस क्वेश्चन को विद इन सेकंड करेंगे और 99% क्वेश्चन में आपको पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्त उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट से ज्यादा फोकस करता हूं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है, क्वेश्चन में इतनी दम नहीं होगी कि वो आपको आंसर लाने से रोक सके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम क्वेश्चन को गोली की स्पीड से सॉल्व करेंगे। मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, कोई दिक्कत नहीं, चलाने दो भैया। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है, मतलब वो परसेंटेज में अलग अलग टाइप से पैसे खर्च करती है। तो देखो अधिप्राप्ति में वो 90% खर्च करती है और किराए व बिजली में 10% खर्च करती है। यानी कि दोस्तों किसी के भी पास जो कुल राशि होती है, मतलब वो कितनी होती है, हमेशा और हमेशा 100%। इस 100% को वो 90% अधिप्रत्य पे खर्च करती है और 10% किराए व बिजली में खर्च करती है। यहां तक मेरे दोस्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि वह मासिक आधार पर, अब देखना दोस्तों, यदि वो मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करती है। दोस्तों जब परसेंटेज में बात कर रहे थे तो किराए और बिजली में कितना खर्च कर रही है, 10% खर्च कर रही है। लेकिन दोस्तों रुपए में कितना खर्च कर रही है, वो रुपए में 15,000 खर्च कर रही है। दोस्त ये दोनों आपस में क्या है, ये परसेंटेज में 10% है किराए और बिजली में, रुपए में 15,000 है, यानी कि 10% का मान 15,000 के बराबर होगा। दोस्त मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, डोंट वरी, परेशान बिल्कुल मत होइए। यदि दोस्त ये एक दोस्त आपका ए है और दूसरा दोस्त आपका बी है, एक दोस्त आपसे बोल रहा है कि मेरे पास 1 रुपए है, दूसरा दोस्त बोल रहा है कि मेरे पास 100 पैसे हैं। तो दोस्त ये क्या दोनों अलग अलग चीज है, चाहे 1 रुपए बोलो या 1 रुपए को 100 पैसे बोलो, बात तो दोनों एक ही है ना। बस दोस्तों क्या है, बोलने का तरीका है, वो रुपए में बोल रहा है और ये दूसरा दोस्त आपका परसेंटेज में बोल रहा है। यहां तक तो आपको इतनी सी बात तो आप दोस्त बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, समझ गए ना।
बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन, गुड, वेरी गुड। अब दोस्त तो अब आप जो ये लॉजिक है ना, तो यही तो लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा दो मेरे भाई। क्वेश्चन वाला बोल रहा है, मतलब हमने जो निकाला, तो हमने निकाला कि उसके 10% पैसे बच रहे हैं, किराए और बिजली में वो 10% खर्च कर रही है, लेकिन क्वेश्चन बोला कि 15,000 खर्च कर रही है। तो दोस्तों है तो दोनों एक ही चीज ना, तो बस बराबर कर दिया। अब दोस्त यहां से एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो ये दोस्त क्या हो गया, यहां से आपका 1% का मान आ गया 1500। दोस्तों आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है। दोस्त 1% का मान आपका 1500 आया, और वो दोस्तों अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है, 90%। और मैंने आपको बता रखा जब 1% का मान निकालना होगा, 1% का मान निकल आया, अब हमें जितने परसेंट का मान निकालना होगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमें 90%, क्योंकि आधी प्राप्त में कितना खर्च करती है 90%, तो हम इसमें 90 का मल्टीप्लाई करा देंगे। दोस्तों कितना हो जाएगा ये, 15 नया 135, 15 नया 135, यानी कि कितना पैसा खर्च कर रही है, 1,35,000, 1,35,000 वो आधी प्राप्ति में खर्च करी। अब दोस्त लेकिन देखो इसमें आंसर सब लाख में दिए हैं, और दोस्तों को बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब एग्जाम में आपका ऑप्शन आएगा ना, तो ये तो लिखा रहेगा, साथ में एक ऑप्शन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें लिखा होगा, ये लिखा होगा 13.5 लाख। अब दोस्तों आपको इसमें पता नहीं चल पाता कि यहाँ पर ये जो हमारा, ये तो हमारा रुपए में आया, अब इसको हम लोग लाख में कैसे कन्वर्ट करें। ये एक मेजर समस्या मैंने बहुत लोगों के साथ फेस होते हुए देखा है। जब स्टार्टिंग में मैं ही पढ़ता तो मुझे भी ये सारी समस्याएं होती थी, लेकिन दोस्त जिस रास्ते से मैं गुजर चुका हूं ना, उस रास्ते में आपको जाने नहीं दूंगा, और जो जो कंफ्यूजन मुझे होता था वो एक भी कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा। तो दोस्त अब देखिए, तो इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, लाख में लिखा, करोड़ में लिखा, हजार में लिखा, हमसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहां पर लिखा होगा ना, वही चीज हमें यहां पर लाख लिखा है, तो दोस्त ये जो हमारा आंसर आएगा ना, उसी चीज से आपको उसमें भाग दे देना होगा। तो आप यहां पर 1,00,000 का भाग दे देंगे। यदि दोस्त इसको मुझे 1000 में बनाना होता ना, तो मैं यहाँ 1,00,000 की जगह किससे भाग देता, 1000 से भाग देता। आई होप आप इतनी सी बात बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्त आप देख लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 135 में 100 का भाग देंगे तो यही क्या आ जाएगा, 1.3 लाख से भाग दिया तो लाख आएगा। अब दोस्त यदि इसी को आपको 1000 से भाग देना हो, इसको आपको 1000 में काउंट करना होता, तो यहां पर आप क्या करते, 1000 से भाग देते, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 135,000 बन जाएगा। या अब देखिए 1,35,000 को यदि 1000 में बोलेंगे तो उसको 1,35,000 बोलेंगे, लाख में बोलेंगे तो 1.35 लाख बोलेंगे, रुपए में बोलेंगे तो 1,35,000 बोलेंगे। तो बस बोलने का तरीका है, लेकिन आपको चेंज कैसे करना है वो चीज मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप दोस्त आप इतनी सी मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लीजिए, और दोस्तों इस क्वेश्चन को ना आपको तो विद इन सेकंड बता देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और इसको बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। जैसा जैसा कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत जाइए, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, बस लिखा कितना भी हो बस आपका कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन है। देखिए 600 बोतलें हैं रस की, जिसमें से एक विक्रेता 1 है और विक्रेता 2 है। विक्रेता 1 20% माल, अब विक्रेता 2 80% लिया जाता है। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। एक बोतल का जो क्रय मूल्य 25 रुपए है, एक बोतल का क्रय मूल्य 25 है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिला। यानी कि दोस्त ये ऐसा बोल रहा है कि यहां पर ये जो एक, जैसे मान लो आप हो, आप एक दुकान में बोतल लेने गए, तो दोस्तों जो बोतल मिल रही है वो आपके 2 दुकान में मिल रही है। जिसका नाम दे दिया विक्रेता 1 और दूसरे का नाम दे दिया विक्रेता 2। दोस्तों आपने क्या किया कि आपने कुछ जो बोतलें हैं वो 1 नंबर दुकान से खरीद ली, और कुछ जो बोतलें आपने 2 नंबर दुकान से खरीद ली। लेकिन दोस्तों आपको जब आपने पता किया, जब आपने दुकानदार 2 से पता किया, तो दुकानदार बोल रहा है भैया कि ये जो आपकी बोतलें हैं वो, इन बोतलों को आप एक दिन ही बस यूज कर सकते हैं। यदि आप एक दिन से दूसरे दिन यूज करेंगे तो ये बोतल खराब हो जाएगी।
तो जैसे ही आपको ये पता चला कि भैया मैं जब एक दिन ही बोतल यूज कर सकता हूं तो मैं क्यों लूं इन बोतलों को, तो आपने तुरंत कहा भैया ये मैं जितनी बोतलें ले गया था, जितनी बोतलें एक दिन में खराब होनी है वो सारी बोतलें आप वापस करो। तो बस दोस्त यही बोल रहा है कि टोटल दोस्तों 600 बोतलें हैं, 20% ए ने खरीदा एक दुकान से और 80% दूसरे दुकान से खरीदा। तो दोस्तों इसका आप 80% निकाल लीजिए तो 10% का मान आएगा 60, तो 80% का मान आ जाएगा 480। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने 600 का 80% निकाल लिया, 480 डायरेक्ट। अब दोस्त इसके बाद वो बोल रहा है कि 25% माल एक दिन के अंदर खराब हो जा रहा है, यानी कि दोस्त ये 25% एक दिन के अंदर माल खराब हो जा रहा है, यानी कि जो 75% होगा वो माल एक दिन के बाद खराब नहीं होगा। तो अब दोस्त आप इसका 25% निकालिए, तो 10% निकालने के लिए एक अंक बाद दशमलव लगाया तो 48, तो 20% होगा 96 और 48 का आधा 5% 24 हो जाएगा, तो 480 का 25% आएगा 120। यानी कि दोस्तों 120 बोतलें ऐसी हैं जो एक दिन के बाद खराब हो जाना। देखो वो यही बोल रहा है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद, यानी कि विक्रेता 2 का माल देखने के बाद दुकानदार को पता चला, यानी कि आपको पता चला कि आप 25% माल एक दिन क्या हो तक ही खराब हो सकता है। 25% माल कितना हुआ, मतलब एक दिन में 120 बोतलें ही खराब हो जाएंगी। तो आपने तुरंत कहा कि ये मुझे 120 बोतलें नहीं चाहिए। एक बोतल का कीमत 25 रुपए है, तो 120 बोतल की कीमत कितनी हो जाएगी, तो ये 0 12 5 60 और 12 2 24, यानी कि 30,000, यानी कि 3,000 की आपने बोतलें दुकानदार 2 को वापस कर दिया। तो बस दोस्त इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस आराम से आपको चीजों को समझना था और अपनी लाइफ से रिलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देना था। तो आई होप आप इस मेरी बात को समझे होंगे। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है ना, आराम से दोस्तों, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30%, जब भी दोस्तों परसेंट में कोई चीज बोल दे तो आपको उसको हमेशा और हमेशा एक चीज ये मान लेना है कि आपको 100% मान लेना है। दोस्तों उसके पास जो उत्पाद थे वो 100% थे। 100% उत्पादों में से वो इसके जो 30% उत्पाद हैं वो डेयरी वाले उत्पाद हैं और बाकी शेष उसके ताजे उत्पाद हैं। तो 100% से 30% डेयरी वाले हो गए, डेयरी वाले, तो 70% उसके पास उत्पाद कौन से रहे होंगे, ताजे उत्पाद। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप इतनी सी बात आप मेरी समझ गए होंगे। उसके पास 100% टोटल उत्पाद थे, जिसमें से 30% डेयरी वाले उत्पाद थे, तो जो बाकी के बच गए वो 70% ताजे उत्पाद हो गए। अब दोस्तों यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती हो तो डेयरी उत्पादों की कुल राशि क्या है। तो दोस्त डेयरी उत्पाद में तो 30% का हो रहा है, टोटल जो बिक्री हो रही है कितनी हो रही है, 50,000 की, यानी कि ये आपका 100% का मान दिया है। परसेंटेज में यदि हमने उसको कैलकुलेट किया तो 100, और दोस्तों ये जो रुपए में दिया है कितना दिया है, एक महीने की बिक्री 50,000, यानी कि दोस्त आप इसका 1% 10% निकालेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 5,000। आपको 30% का मान निकालना है तो 5,000 में 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि उसके जो 15,000 डेयरी उत्पाद से बिक्री हो रही होगी, यानी कि यही आपका ए पार्ट आंसर होगा। दोस्त इस क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत, कोई समस्या, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, या आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो बताइए, यदि मैं धीरे धीरे बहुत पढ़ा रहा हूं तो बताइए। जो भी आपका क्वेश्चन हो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। तो दोस्त अब एक बार इसको और थोड़ा सा आप सोच लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलें। यदि आपने इस क्वेश्चन को इतना सोच लिया तो बताइए, तो फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए दोस्त, तो फिर यदि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से सीख गए हैं तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो इसके व्यवसाय तथा निवेश पर आधारित जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर। उसके पहले दोस्त यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उसको शेयर करना है। बाकी आप जो बोलेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं।
आप जो जो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना, जो कुछ आप मेरे लिए बोलेंगे मैं उस सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कहेंगे सर आप 10 घंटे पढ़ाइए, मैं 10 घंटे पढ़ाऊंगा। आप कहेंगे एक चैप्टर को 2 बार नहीं 3 बार, जितनी बार कहेंगे उतनी बार पढ़ाऊंगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका फाइनली एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए। मुझसे इस चीज से मतलब है, बस आपको इस चीज से मतलब रखना है कि इन वीडियो को कितना ज्यादा से ज्यादा लाइक किया जा सके और कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास साथ शेयर किया जा सके। बस आप इन 2 चीज पर काम करिए, बाकी मैं हर एक चीज पे काम करूंगा। आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर एक चीज आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों पढ़ाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, इसके बाद आप कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन को गोली की स्पीड से करना है, ये आपका है। तो बस दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।